रानीपुर में घरेलू मुलाजमा कत्ल केस, मेडिकल बोर्ड की बच्ची पर तशद्दुद की तस्दीक, ज्यादती का भी खदशा जाहिर कर दिया। पुलिस का साबिक SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, डॉक्टर और कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक हकायक मस्ख करने और लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर मुलजिमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। सहूलतकारी के इल्जाम में साबिक MS रानीपुर अस्पताल गिरफ्तार। जराये के मुताबिक मुलजिम का गुज़श्ता रात DNA सैंपल लिया गया। फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा, मुसाफिर बस में आग लगने से 18 अफराद जाँ बहक, मुताअद्दिद जख्मी हो गए। मरने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक 15 मुसाफिरों को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक बस सड़क पर खड़ी पिकअप वैन से टकरा गई। पिकअप में डीजल ऑयल के ड्रम रखे हुए थे। बस कराची से इस्लामाबाद आ रही थी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मुमकिन नहीं, DNA टेस्ट के जरिए शनाख्त की जाएगी। पिंडी भटिया हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर करार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। मुतल्लिका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। IG मोटरवे पुलिस ने कहा, हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सदर आरिफ अलवी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद। कहा, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, कवानीन पर दस्तखत नहीं किए। इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा कि बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त में वापस भिजवा दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। कई बार तस्दीक की तो अमले ने यकीन दिलाया कि बिल वापस जा चुके हैं। मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। कवानीन से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से मुआफ़ी मांगता हूं। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, आर्मी एक्ट 2 अगस्त, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 8 अगस्त को भिजवाया गया। आर्टिकल 75 के तहत भेजे गए बिल पर सदर के 2 इख्तियारात हैं। एक इख्तियार दस्तखत और दूसरा एतराज़ लगाकर वापस भेजने का है। सदर के पास फैसले के लिए 10 दिन होते हैं। सदर ममलकत ने 10 दिन में ना दस्तखत किए ना ही बिल वापस भेजा। बिल 10 दिन बाद कानूनी तौर पर लागू हो गए। PTI का आईनी और कानूनी हक है कि अदालत जाएं। तहरीक इंसाफ का सदर आरिफ अलवी की ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। तर्जुमान PTI ने कहा, सदर का मौक़िफ़ गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दामात का मुतकाज़ी है। सदर ममलकत के फैसलों पर अमल दरामद रोकना गैर आईनी और नाकाबिले कबूल है। चीफ जस्टिस से मामले की तहकीकात की इस्तदा करेंगे। सेनेटर अली जफर बोले, निगरान वजीर कानून ने आइन की गलत तशरीह की। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, सदर आरिफ अलवी के ट्वीट्स से तासुर दिया गया कि आईनी भौचाल आ गया। किसी किस्म का कोई भौचाल नहीं आया। कोई इबहाम था तो खत्म हो गया। सदर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सदर के दफ्तर का रिकॉर्ड कब्जे में लेना बहुत अफसोसनाक होगा। सदर कहते हैं बिल वापस भेज दिए, हम कहते हैं नहीं भेजे। आईनी ओहदों की तकरीम को मलहूज़े खातिर रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। शाह महमूद को साइफर केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट का खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान के मफादात पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सियासी बुनियादों पर मन घड़त केस है। ना मैं किसी साजिश का हिस्सा था, ना बनने का इरादा था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 मुझ पर लागू नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी साइफर केस में गिरफ्तार। जराये के मुताबिक असद उमर को FIA ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। दरियाने सतलुज में कसूर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बागात और धान की फसल तबाह। कई इलाकों में जानवर पानी में बह गए। दरिया किनारे आबादियों से मुतासरीन का इनखिला। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए फौज तलब कर ली। पाक आर्मी के मेडिकल कोर ने सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिए। बहावलनगर के भी कई इलाकों में लोगों की नकले मकानी।
शिमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में गाड़ी के करीब धमाका, 11 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। बिलावल भुट्टो का सुरंग फटने से मजदूरों के जाम बहक होने पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान में अमन खराब करने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। जड़ावाला के गिरजाघर में पंजाब की निगरान काबीना का इजलास, मुतासरा खानदानों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का रिलीफ कैंप का भी दौरा, मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, पंजाब हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ है और खड़ी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की सानिया जड़ावाला के मुतासरीन से मुलाकात। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियत और अकलियत की हुकूक में कोई तफरीक नहीं करती। मुल्क में शहरियों को मसावी तहफ़्फ़ुज़, हुकूक और आज़ादियाँ मयस्सर हैं। शरपसंद अनासिर को कड़ी सजा दी जाए। वज़ारत कानून का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इजहार तशवीश। कहा, सदर मुशावरत के साथ बिल वापस कर सकते थे। सदर ममलकत ने माजी करीब में भी ऐसा किया था। मामले में एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने अमले को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर ममलकत को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, सदर आरिफ अलवी को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सदर दफ्तर को मौसर तरीके और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, सदर आरिफ अलवी को ट्वीट के बजाय इंक्वायरी करनी चाहिए थी। सदर के ट्वीट से आईनी बहरान पैदा हो गया। ये बहुत हसास मामला है, इससे मुल्क की बदनामी होगी। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा, सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो ये कानून नहीं बन सकता। सवाल यह है कि बिल पर दस्तखत मौजूद हैं या नहीं। सदर सिर्फ नजरसानी का कहकर भी बिल वापस कर सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी बोले, सदर के दस्तखत की तहकीकात होनी चाहिए। दस्तखत जाली साबित होने तक उसे कानून ही तस्वुर किया जाएगा। हाफिज एहसान बोले, ऐवान सदर का रिकॉर्ड साबित करेगा कि आरिफ अलवी ने क्या डायरेक्शंस दी थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, सदर आरिफ अलवी का बयान उनकी नाअहली का सबूत है। आरिफ अलवी ने दस्तखत करने के बाद यू टर्न लिया। इक़दाम पाकिस्तान के वक़ार पर कारी ज़र्ब है। तहरीक इंसाफ की ये साजिश भी नाकाम होगी। आरिफ अलवी में अखलाकी जुर्रत है तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, सदर आरिफ अलवी के ट्वीट से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सूरत हाल वाकई ऐसी है तो रियासत पार्लियामेंट कानून साजी के साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। मामलात एक दफा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्क के आला तरीन मनसब के हाल से मुल्क की हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोटरवे ट्रैफिक हादसे में जाम बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। हादसे में मियां बीवी और 2 बच्चे दम तोड़ गए। 2 बच्चियां जख्मी। पूरी फैमिली कराची से पिंडी भटियां अपने आबाई घर आ रही थी। सदर आरिफ अलवी का पिंडी भटियां हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। कहा, हादसे की वजूहात का तयन जरूरी है। कराची लांढी में पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाकया रकम के लेन देन की तनाज़े पर पेश आया। कत्ल में लियारी गैंग वॉर के 3 कारिंदे भी शामिल हैं। मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले एहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन रवाना। शहबाज शरीफ फैमिली के हमरा लाहौर एयरपोर्ट से लंदन रवाना हुए। मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साबिक वजीर आजम लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। पीपल्स पार्टी का मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मुतालबा है कि इंतखाबात वक्त पर हों।
सिंध में वाज़े अक्सरियत है, जनूबी पंजाब में सरप्राइज देंगे, इंतखाबात में पूरे मुल्क में स्वीप करेंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको जोड़ना चाहती है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन 10 दिन ही मुलतवी कर दें, लेकिन साफ शफाफ होने चाहिए। दुआ है आने वाले इंतखाबात शफाफ हों। धांधली ज़दा इंतखाबात से समरात नहीं मिलते। सदर आरिफ अलवी के दस्तखत वाला मामला अहम मसला है। जाली दस्तखत की बात कर रहे हैं तो यह तशवीशनाक है। जमात इस्लामी का इंतखाबात की तारीख ना देने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क को आईनी बहरान का सामना है। आईन का तकाजा है कि 90 दिन में इंतखाबात हों। इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। PDM और पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबात मुअख्खर करवाने की साजिश की। निगरान हुकूमत उछल कूद करने के बजाय इंतखाबात करवाए। शुएब शाहीन ने कहा, साइफर की असल कॉपी वजारत खारजा के पास होती है। काबीना ने साइफर को डी क्लासिफाई किया। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में FIA को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। 15 अगस्त को दर्ज FIR किसी को नहीं दिखाई गई। उन्हें डर था कि हम जमानत कबल अज गिरफ्तारी ना करवा लें। कोयटा में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। फी किलो चीनी 15 रुपए महंगी होने के बाद 160 रुपए तक जा पहुंची। कोयटा में कोंगो वायरस के 2 केसेस रिपोर्ट, मुतासरा नौजवान अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस से 28 अफराद मुतासर हुए। लाहौर में रवां साल हेलमेट न पहनने वाले 13.5 लाख मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ एक्शन। 1.5 माह में 6.5 लाख मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1 लाख मोटरसाइकिलों को बंद किया गया। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 1000 से जायद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नौशाद अली इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। PCB का इजहार अफसोस, नौशाद अली ने पाकिस्तान की जानिब से 6 टेस्ट मैचेस खेले। नौशाद अली मेंबर सिलेक्शन कमेटी भी रहे। कौमी टीम के मैनेजर और मैच रेफरी के तौर पर भी फराइज अंजाम दिए।